डीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हाई ग्राउंड्स चंडीगढ़ से आए हुए समस्त अतिथिगण का स्वागत करते हैं, तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। मैं आचार्य महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि वे अतिथि देवो भव की उक्ति को चरितार्थ करते हुए सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन करेंगे। प्राचार्य महोदय जी, श्री श्याम सुंदर जी, श्री अमरनाथ जी, श्रीमती नीलम जी, हमारे बच्चों के दादा दादी, नाना नानी, जो आज इस मौके पर बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ पधारे हैं, आप सबका विद्यालय प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत। आप अपनी दैनिक गतिविधियों में बिजी होने के कारण अधिकांश समय हमारे साथ उपस्थित नहीं हो पाते। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम वर्ष में एक दिन ऐसा डेडिकेट करते हैं कि हम आपसे रूबरू हो सकें, आपस में बातचीत कर सकें, क्योंकि आज के इस भागदौड़ के समय में बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए उनके माता पिता से कहीं ज़्यादा उम्मीदें हमें हमारे बुजुर्ग साथियों से हैं, तो उनके दादा दादी या नाना नानी के रूप में अपने परिवार की देखरेख कर रही हैं। वो बच्चे सौभाग्यशाली हैं कि जिनके दादा दादी और नाना नानी इस दुनिया में अपने बच्चों को पलते बढ़ते हुए देख रहे हैं और अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन उनको देते रहते हैं। इस माध्यम से हम प्यारे बच्चों को भी ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि हमारे समाज के अंदर तो हक हमारे बुजुर्गों का है, वो उन्हें मिलना चाहिए, और इसकी शिक्षा हम इस तरीके की गतिविधि के माध्यम से उनको पास करते हैं। आप सबका इस विद्यालय के अंदर बहुत स्वागत, और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका यादगार बनना चाहिए। आप खूब एंजॉय करें, अपने बच्चों की गतिविधियों को यहाँ पर देखेंगे, और साथ ही इनके विकास के लिए आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो वो भी आमंत्रित है। ये सच है कि मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है, हमारे कहावत भी है, क्योंकि बच्चों के मम्मी पापा अभी अपने रोजी रोटी के चक्कर में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो इन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान जो ये अपेक्षा रखते हैं वो नहीं दे पाते। मेरे ख्याल से आप ज़्यादातर लोग सहमत होंगे इस बात से, क्योंकि 25 से लेकर के 45 तक की जो फेज होती है, 25 से 45, जिस उम्र में हमारे बच्चे पल बढ़ रहे होते हैं, वो स्कूल के अंदर अपनी शिक्षा के लिए जा रहे होते हैं, तो किसी भी एक दंपति के लिए, मम्मी पापा के लिए भी वही उम्र होती है जब उन्हें भाग दौड़ करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है कि किसी को नौकरी ढूंढनी है, किसी को नौकरी के लिए जाना है, कोई प्रमोशन के लिए भाग रहा है, कोई किसी काम के लिए भाग रहा है, और अपनी ज़िंदगी को सबकी सबसे बड़ी कमाई जो ये बच्चे हैं, हम कहीं ना कहीं उनको नज़रअंदाज कर जाते हैं। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, 55 के बाद जब रिटायरमेंट दिखने लगता है, और घर में बच्चे तब तक बड़े हो चुके होते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, जब उनका हम हिसाब किताब लगाने बैठते हैं कि इस 55 साल की उम्र में मैंने क्या खोया क्या पाया, मेरा वो अनुभव तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम बुजुर्गों से विचरते हैं, बातचीत करते हैं और कल्पना करते हैं कि आज से कुछ सालों बाद जब हम भी उस स्टेज के अंदर पहुंचेंगे और मुड़ के देखेंगे कि मेरे हाथ में क्या है और मैंने क्या गंवा दिया, तो शायद कुछ यादें और कुछ अफसोस ही रह जाता है। चलते चलते अगर हम सरकारी सिस्टम में हैं तो 60 के बाद
जब डिपार्टमेंट आपको एक सर्टिफिकेट दे करके कहता है कि अलविदा, कल से आप फ्री हो, इंजॉय करो, और तब तक हम अपने हाथ में कुछ नहीं रख पाते हैं, ज़्यादातर कुछ खो चुके होते हैं अपनी भाग दौड़ की दुनिया में। तो इसलिए आप लोगों की जो अहमियत है हमारे समाज के अंदर, आपके अपने परिवार में और समाज में भी, उसको हम समझते हैं। इसीलिए वो लकी हैं, वो बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनके परिवार के अंदर बुजुर्ग उनके साथ में रह रहे हैं। तो आपसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि आप वो कर्णधार हैं समाज के, वो वृक्ष वृक्ष हैं जिसकी छाया के तले आने वाली पीढ़ी का अगर विकास होता है, वो पलती है, तो संभवतः उनके अंदर जो गुण होंगे, उनकी जो क्वालिटीज़ होंगी, उनके अंदर जो संस्कार होंगे, वो अच्छे होंगे। तो हम इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने ज्ञान और अपने अनुभव का जो सागर आपके पास है, उसकी कुछ बूंदें इन बच्चों को तो देते ही हो, हमारे विद्यालय के ऊपर भी न्यौछावर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबका इस विद्यालय परिवार में पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम यशवी है। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दादा दादी कितने प्यारे, हम इनकी आंखों के तारे, तन चाहे हो बूढ़ा इनका, पर होते जवान दिल वाले, मम्मी पापा से भी ज्यादा ये तो घर का ध्यान रखे, टोका टाकी करते रहते, आदत से मजबूर पड़े, सुबह शाम सैर को जाते, आकर हमें व्यायाम कराते, होमवर्क में हाथ बटाकर और बहुत सी सीख सिखाते, दोस्त भी है बन जाते जब कभी हम शोर मचाते, साथ हमारे खेला करते कैरम लूडो या और कराटे, खाने का इन्हें शौक बड़ा जब मिल जाता है मौका, इनके साथ उठाते हम भी बारिश में चाय पकौड़ों का मजा, डांट से पापा की बचाते जब गंदे मार्क्स आ जाते, पापा को समझा कर कहते भूल गया बचपन में तेरे कुछ ऐसे ही नंबर थे आते, मुझको मेरे दादा दादी सारी दुनिया से प्यारे, मन चाहता ये लोग हमें छोड़ कभी ना जाएं। धन्यवाद। बहुत अब आपके समक्ष आ रहे हैं आगमजोत 4th B से स्पीच लेकर। Respected principals, sir, respected teachers, respected grandparents, and my dear friends, I would like to say thank you to give me a great opportunity to speak something on grandparents. My name is Agamjot Singh. Today we all are present here to celebrate our grandparents' day. Parents of our parents are called the grandparents. Grandparents are the oldest family member. Grandparents are the blessing of God. They are the root of entire family. They always teach us good moral values. They are very experienced and knowledgeable persons. My grandparents love me too much. They bring gifts, clothes, chocolates and toys for me. My grandparents also takes me to the park and plays with me. I always feel happy with my grandparents. Grandparents provide extreme love and care to their grandchildren. Having grandparents is one of the best gifts by God for their grandchildren. Having any events like birthday and festivals become more fun and glorious with their presence. I love my grandparents very much. Thank you. अब आपके समक्ष आ रही है अपने शब्द लेकर दादा दादी के लिए कुछ वाक्य सुनाने जा रही है कबनूर कौर चतुर्थ स से। Our grandparents are one with silver in their hairs, with silver in their hairs, with gold in their heart, with gold in their heart. Our grandparents are one. Our grandparents are one. Good morning everyone. My name is Kabnoor Kaur from class 4C. Today we are celebrating a very special day, that is Grandparents Day. Our grandparents are life makers of our parents. We as kids would not learn so much about life. Our grandparents teach us every day about life. Our parents know a lot, but grandparents
शाबाश बेटा। अब आपके समक्ष आ रही है नीलांबरी चतुर्थ स से हिंदी कविता लेकर। नीलांबरी। Good morning, everyone. I am Nilambari, and I am here to recite a poem for our beloved grandparents. From early in the morning until I go to sleep each day, I know that my grandparents love me in a very special way. Sometimes it's tea and biscuits, sometimes a walk in the park, sometimes it's just a hug when I'm scared in the dark. I love to hear their stories about the past and where they are from, and I know that my grandparents have a heart for me filled with never-ending love. Thank you. वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लैप